अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। वही हुआ जिसका डर था। काजी फायज ईसा से एस्टैब्लिशमेंट ने भी तवक्को लगाई हुई थी। नून लीग को भी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि काजी फायज ईसा आगे हैं, अब अपना जज आ गया है। और ताकतवर हलकों ने भी कहा कि काजी फायज ईसा अपना ही बंदा है, अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती है, बहुत बुरी तरह भी हार जाती है और बहुत बड़ा सरप्राइज भी दे देती है। काजी फायजा साहब भी ऐसे ही हैं कि ये कुछ भी कर जाते हैं। हो सकता है एक वक्त हो कि जब आप कहें कि काजी साहब क्या कर रहे हैं यार, काजी साहब का ये लेवल नहीं है, लेकिन एक वक्त पे इतना बड़ा सरप्राइज दे देंगे कि बड़े बड़े चौंक जाएंगे। ताकतवरों को आते ही जिस तरह से आड़े हाथों लिया है, सरप्राइज दिया है रात गए काजी फायजा ने, उसकी मिसाल अब अपनी वो मिसाल आप है। तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि ताकतवर हलकों ने कहा जी हमें एतमाद है, काजी फायजी साहब पर हमें एतमाद है, हम कंफर्टेबल हैं। अब कंफर्टेबल हैं। वो पहले और फैसले वो जज्बात में आके दे गए थे, अब अपने ही बंदे हैं, अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बेशुमार लोगों ने कहा काजी को हल्का नहीं लेना, काजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये आपको सरप्राइज देगा। अब हुआ क्या है? फैजाबाद धरना केस, आपको पता है ये वो केस है जिस वजह से काजी फायज ईसा के खिलाफ ये सब कुछ हुआ। काजी फायज ईसा साहब खिलाफ जो खान की हुकूमत में एक लाया गया था रेफरेंस, सदारती रेफरेंस, जिस पर खान आज भी पछताता है। खान कहता है वो हमारा रेफरेंस नहीं था, वो जनरल कमर जावेद बाजवा का रेफरेंस था, वो फैज हमीद का रेफरेंस था, हम नहीं लाए थे, हम शर्मिंदा हैं। वो रेफरेंस वो जो इतना एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे काजी फायज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करवाया गया, किस लिए था? फैजाबाद धरना, काजी फायजा ने कहा था, ये जो खादम रिजवी साहब ने धरना दिया था जिसके अंदर फैज हमीद साहब पैसे बांट रहे थे, जनरल बाजवा की भी इन्वॉल्वमेंट, ये जो सारा मामला एक था, जनरल बाजवा हो, फैज हमीद हो, ये सारा जो एक था, काजी साहब ने जो फैसला दिया था उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। अब वो काजी साहब से पिछले दिनों भी जब मीटिंग हुई, उन्होंने पूछा कि क्या आप फैजाबाद धरने वाला केस खोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा अगर मैं नहीं खोलूंगा तो क्या आप धरना दे देंगे? बहरहाल जी उस वक्त तो बात वो टल गई। ऐसे लगा कि जैसे काजी साहब अब ये हो सकता है खोलें ना खोलें यार, उस वक्त की और बात थी, हो सकता है काजी साहब कंप्रोमाइज कर गए हों यार, वो ना खोलें। लेकिन जितना बड़ा ताकतवरों को डेंट डाला है आज, खबर सुनिएगा। फैजाबाद धरना के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, तगड़े जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और तीसरा नाम जस्टिस अतर मनिल्ला। ये वो जस्टिस अतर मनिल्ला है जो आपको पता है जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे तो ये तो जो है वो कहते थे कि सेक्टर कमांडर हाजिर हो, अगर कोई बंदा बाजियाब नहीं हो रहा तो सेक्टर कमांडर हाजिर हो। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि बंदे बाजियाब हो जाया करते थे। वो कहते थे शुमाली इलाका जात की इधर सैर करने के लिए गए थे। तो ये तगड़े जज है। 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गया जनाब। आप बताएं अब क्या होगा? लेकिन तवक्कुआत और भी हैं। काजी साहब अगर तो आगाज कारी दिया है, अगर मुकदमात खुल ही रहे हैं, खोलें जरा मुकदमा 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला, खोलें जरा मुकदमा 9 मई वाला, खोलें जरा मुकदमा के एक वजीर आजम को साइफर केस में जेल के अंदर जिस तरह से बंद किया हुआ है, खोलें जरा मुकदमा पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ नहीं हुए, जरा उस हवाले से भी समाअत करें। कौम को आपसे तवक्कुआत हैं। अगर आपने इतना बड़ा फैसला किया है और आते ही आपने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, देखिए कुछ लोग कहेंगे वो तो जी फैज हमीद बाजवा वो मौजूदा के खिलाफ खोले ना। याद रखिएगा फौज अपने मरे हुए साबका अफसरान का भी दिफा करती है। अभी मैं दोस्तों के साथ इधर हम बैठे हुए थे तो बातचीत हो रही थी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट की, तो एक दोस्त ने कहा आप बाजवा की बात करते हैं कि बाजवा का फौज दिफा नहीं करेगी। अगलों ने मरे हुए परवेज मुशर्रफ को सल्यूट मरवाए हैं नून लीगियों से, गार्ड ऑफ ऑनर। जस्टिस वकार सेठ का क्या फैसला था? अगर मुर्दा हालत में मुशर्रफ वापस आता है तो 3 दिन डी चौक पर लटकाया जाए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ।
तो अगले अपने मरे हुए जर्नैल का इतना रिगार्ड करते हैं। और ये तो ये जो जनरल बाजवा और आपके फैज हमीद, तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा डेंट है वाकई। ये अगर इतना बड़ा सरप्राइज दिया है तो ये मेरे ख्याल से वो जो कैलकुलेशन थी ना, और कैलकुलेशन पता नहीं क्या है, हर दफा गलत साबित हो जाती। खान के बारे में कैलकुलेशन थी, वो हाइप खत्म हो जाएगी, गोलियां भी लग गई, पता नहीं क्या क्या हो गया, 200 मुकदमात भी बन गए, वो फिर भी अस्तौर में जीत गया, वो फिर भी केपी में जीत गया, वो फिर भी पंजाब में जीत जाता है, और उसके डर से आप इलेक्शन का नाम ही नहीं लेते। इलेक्शन हो जाए तो रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। अंडर एस्टिमेट किया। आखिरी अंडर एस्टिमेशन जो थी, वो जेल में डालेंगे, किरलियों से डर जाएगा, छिपकलियों से डरता है जी, वो जी डर जाएगा, कहानी खत्म। वो जी वो पीता है, क्या पीता है, वो कोकेन पीता है, वो जी नशा करता है, सूटा नहीं मिलेगा, बस हो जाएगी, वो जेल में जाके बस हो जाएगी। नहीं हुई बस, नहीं हुई बस। इस तरह काजी फाजिल साहब को अंडर एस्टिमेट कर गए, अंडर एस्टिमेट कर गया। अब अल्लाह करे जितनी मैं तारीफें कर रहा हूं और जितना ये बड़ा स्टैंड है, काजी साहब इस पे पूरा उतरे, और कौम को और भी बहुत सारी इनसे तवक्कुआत है, उनसे भी पूरा उतरे। लेकिन जी आज एक ईवान सदर के अंदर मैंने दिन को भी जिक्र किया था, बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। बहुत बड़ी से मुराद की इन मौजूदा हालात में साबका वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी और सदर अलवी की, और बड़े पॉजिटिव ये एस्टैब्लिशमेंट और ये जो एक हो रही है ना पेशरफ्त, एक तरफ तो वो आ रहे हैं नवाज शरीफ वापस, नवाज शरीफ की जी वो इनकलाबी बनने की कोशिश की जी, वो सारा मामला ही पुट्ठा पे आ गया, और फिर छोटे भाई को भागना पड़ा। उन्होंने कहा अब नहीं, वज़ीर आज़म बनेगा तो शहबाज बनेगा, नवाज नहीं है काबिल कबूल, आना है तो चुप करके आ जाए, इंतखाबी जलसे करे, ये ड्रामा नहीं चलेगा। तो लिहाजा दूसरी तरफ आज सदर अलवी से बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई। अभी जो खबर आई है ना ARY की, और हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल है वहां के नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने बताया ये बड़ी पॉजिटिव ये दूसरी मुलाकात हुई है, और मस्बत इसके नतायज आएंगे। यानी एस्टैब्लिशमेंट, ये नहीं कि खान के साथ डील, लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर पीपल्स पार्टी मांग रही है, नून लीग ने मांगी पलड़े बराबर, सबके लिए पलड़े बराबर होने चाहिए ना। अब नून लीग वो सब कुछ कर तो बैठी, बूट पॉलिश करके आप बूटों का दिफा करना मुश्किल हो जाता है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी? सारे कह रहे हैं ना, टीवी पर चल रहे लोग कह रहे हैं इतने इनकलाबी थे कि मैं बाजवा को नहीं छोड़ूंगा, मैं फैज को नहीं छोड़ूंगा, एक्सटेंशन क्यों दी? अब राना सनाउल्लाह बताते हैं, एक तो वो बताया था ना ख्वाजा आसिफ ने कि हमने ब्लैंक चेक दिया था, हमने ब्लैंक चेक दिया था। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर हमने इमरान खान को रास्ते से हटाया। बहुत, ये जरा ध्यान सुनिएगा, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके, एक जर्नैल को एक्सटेंशन देके हमने इमरान खान को हटाया। ठीक है, इमरान खान को हटाया, एक सियासतदान को एक फौजी जर्नैल के जरिए हटाया एक्सटेंशन देके। वो बाजवा तो कहता था कि मैं एपॉलिटिकल हूं और मेरा कोई किरदार नहीं है फौज का। सब ने कहा इस रजीम चेंज के अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है। राना सनाउल्लाह साबिक वजीर दाखिला कह रहा है कि वो हमने वोट दिया, उसके बदले में इमरान खान को हटवाया। ये नवाज शरीफ का इनकलाब, ये पाकिस्तान में आके इनकलाब लाना है कि वो जी हमने हटाया, इमरान खान को हटाने के लिए बाजवा को दे दी। अच्छा, आप तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, आप तो नजरिए के साथ खड़े थे, आप तो वोट को इज्जत के साथ खड़े थे, आप अब्बू के साथ खड़े हो गए और आपने हटा दिया। ये कौन सा तरीका होता है? वोट से मुकाबला नहीं, बाजवा को एक्सटेंशन देकर हटाया। तो ये जी खुद का हमला है नून लीग का। ये जितनी इस तरह की सफाइयां दे रहे हैं ना, सफाइयां देने के चक्कर में ये खुद का हमला अपने ऊपर कर रहे हैं। बहरहाल जी बहुत सारी खबरें हैं, वीडियो लंबी हो रही है। आज के दिन काजी फाजिल ईसा के नाम, आज की ये रात काजी फाजिल ईसा के नाम, काजी फाजिल ईसा इसी तरह अगर सरप्राइज देते रहे और आइन की खातर, ये किसी को एहसान नहीं, आइन की खातर, तो फिर देखते हैं आगे खेल किस तरफ को जाता है। लेकिन खेल दिलचस्प जरूर हो गया। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।